ओम शांति। रात्रि क्लास है 9 जनवरी 1969। बच्चों को पहले समझानी देनी है बाप की। वेद के 2 बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा वेद का बाप है मनुष्य का बाप। दोनों की हाईएस्ट अथॉरिटी है, परंतु सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप जब तक इस सृष्टि पर न आवे तो मनुष्य सृष्टि के बाप को कोई पहचान नहीं सकता। वो बेहद का बाप ही इसको पढ़ाते हैं और जो खास गीता वाले हैं उनको पकड़ना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीता को मानने वाले कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो समझाना है कि भगवान तो आत्माओं का बाप है, आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। वो आत्माओं का बाप तुरीय है, वो चक्र में नहीं आता है। बाकी आत्माएं सभी 84 के चक्र में आती हैं और वो भगवान निराकार है। आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु अल्पकाल के लिए नंबरवार निराकारी स्टेज धारण करती हैं और भगवान तो सदैव ही निराकार है। इस साकार सृष्टि पर आने के बावजूद भी, साकार में प्रवेश करने के बावजूद भी वो अपनी निराकारी स्टेज को नहीं छोड़ता, जबकि कृष्ण तो साकार है। जो साकार कृष्ण है वो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। ऐसे तो वृक्ष के सभी पत्ते शोभनीक होते हैं, परंतु पहला पत्ता बहुत शोभनीक है। और 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के पत्ते सभी देहधारी हैं। उनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह से परे नहीं जाने पाती जब तक कि परमात्मा बाप ना आवे। बिना देह के तो एक ही है, वो सदैव विदेही है। तो जो निराकार है वो ही भगवान है। निराकारी ही निर्विकारी निरहंकारी हो सकता है।
बाकी जो भी देह अहंकार वाले हैं, देह वाले हैं, वो सब अहंकारी हैं, क्योंकि देह में बुद्धि धरी हुई है। वो भगवान नहीं हो सकते। वो निराकार बाप अन्य सभी धर्म पिताओं के मुकाबले ऊंचते ऊंचे है और ऊंचते ऊंचे धर्म की स्थापना करने वाला है, तो जरूर ऊंचते ऊंच में आवेगा। ये तो गपोड़ा मार दिया है कि सर्वव्यापी है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। ऊंचते ऊंच कौन है? ये सृष्टि एक नाटक मंच है। उस रंग मंच पर जरूर कोई हीरो पार्टधारी है। 500 करोड़ पार्टधारियों के बीच ऊंचते ऊंच पार्टधारी जिसमें भगवान आते हैं। साकार मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचे है मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप। बाप को ही बीज कहा जाता है। और उस ऊंचते ऊंच में ऊंचते ऊंच आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। तब उसको कहा जाता है शिव बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। जब तक प्रवेश न करे तब तक वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। वो खुद भी बिंदु है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, क्योंकि सदैव निराकार है, इसलिए सदैव निस्वार्थी है। जो साकारी होते हैं उनको अपना रथ होता है, जो रथ वाले होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो निष्कामी नहीं हो सकते। तो एक ही निराकार बाप है जो सदैव निष्कामी है और जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को बनाता है। वो बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो साकार मनुष्यों को निराकार स्टेज में धारण होना सिखाते हैं। साकार देह की स्मृति को भुलाए देते हैं। तो वो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा है। ये बात अच्छी रीति बुद्धि में बैठनी चाहिए। ऊंचते ऊंच जर्रा जर्रा नहीं हो सकता, ऊंचते ऊंचे कण कण नहीं हो सकता। प्रत्येक आत्मा ऊंचे नहीं हो सकती। कीड़े मकोड़े कच्छ मच्छ अवतार ऊंचे नहीं हो सकते।
कच्छमच्छ जानवरों के अवतार दिखाई दिए। सोचना तो चाहिए, भगवान आकर के जानवरों को ज्ञान सुनावेगा, जानवर ज्ञान सुनेंगे? ज्ञान सुनना सुनाना तो मनोबुद्धि की बात है। मन बुद्धि मनुष्य में ही होती है। तो जैसा गीता में कहा गया है कि मैं नर को नारायण बनाने के लिए आता हूं, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी, तू ऐसी करनी करे जिससे नारायणी बने। नर और नारायण, नर उसे कहा जाता है जो नरक बनाता है। शब्द ही दो हैं, नर और का माने करने वाला। नर जो कुछ करता है नरक ही बनाता है, खुद नीचे गिरता है और दूसरों को भी नीचे गिराता है। कारण है मन, जिस मन के कारण मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन चंचल है, एक ठिकाने टिकता नहीं है। देवताओं का मन चंचल नहीं होता है, इसलिए उन्हें दिव्य बुद्धि वाला कहा जाता है। उनकी एकाग्रता बिंदु रूप आत्मा में रहती है, अपनी अथवा पराई देह में उनकी बुद्धि नहीं जाती। स्वस्थिति में स्थित होने वाले होते हैं, और ऐसी स्वस्थिति में स्थित कराने वाला बाप सदैव स्वस्थिति में स्थित होना चाहिए। कृष्ण को सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला नहीं कहेंगे। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाओं में बांधा जाता है। भगवान को तो कलातीत कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कलाओं से परे है, इसलिए कल्प का अंत करने वाला है। बाकी कोई मनुष्य मात्र में इतनी शक्ति नहीं है जो इस पुराने परंपराओं वाले कल्प का अंत कर सके। कोई भी धर्म पिता में इतनी ताकत नहीं है जो पुराने धर्मों को खलास कर सके, कुरीतियों को समाप्त कर सके। जो भी धर्म पिताएं आए वो अपनी अपनी धारणाएं अर्थात अपना धर्म स्थापन करके चले गए। पुराने धर्मों का, उन धर्मों की कुरीतियों का, परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सका। ये कार्य एक भगवान बाप का काम है जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है।
वो है ही आत्मा, उसकी अपनी देह नहीं होती है, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है, देह में अटैचमेंट होने के कारण उनके पाप और पुण्य बनते हैं। भगवान को तो पाप आत्मा नहीं कहा जाता, पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, महात्मा नहीं कहा जाता, पाप पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता। वो तो है ही परमात्मा, परम पिता। परम पिता इसलिए कहते हैं कि दुनिया में जो भी बाप हैं वो सब हद के बाप है। बल क्राइस्ट 200 करोड़ क्रिश्चियन से भी ज्यादा में मान्यता प्राप्त है बाप के रूप में, धर्म पिता के रूप में, परंतु वो भी हद का बाप है। बेहद का बाप एक ही परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको आखिरी सारी दुनिया मानती है। दुनिया के बड़े से बड़े नास्तिक क्यों न हो, एटम बमों की रचना करने वाले क्यों न हो, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो सब उस एक गॉड फादर को याद करेंगे, ओ गॉड फादर रहम करो। भीख मांगेंगे। वो सबका बाप है, इसलिए सबको आकर के वर्षा देता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देता होगा। क्या है बेहद का वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो वो है बेहद का बाप और ये है हद का बाप। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। गायन भी है, उसे एक के सिवाय और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं दे सकता। ऐसा भी कोई बाप नहीं है जिससे अमर पद मिल सके। अमर लोक में सब अमर देवताएं होते हैं। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इस दुनिया में मरना तो कोई नहीं चाहता है, परंतु उस दुनिया को कहते हैं अमर लोग। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। वो दुनिया सदैव स्वस्थिति अर्थात निराकार स्थिति में स्थित रहने वाले की रचना है। वो सत्य रचना है। सच्चा बाप आकर के सच्चखंड की स्थापना करते हैं। उसका नाम ही है सतयुग और ये है मृत्युलोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे कि बेहद का वर्षा एक बाप से ही मिल सकता है और एक जन्म का वर्षा नहीं है, जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा है। वो आकर जो वर्षा देते हैं उसे दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वो दैवी स्वराज्य बाप ही देते हैं और वो बाप ही
पतित पावन गाया हुआ है। वो कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अपन को देह समझना भूल जाओ। अगर देह समझेंगे, आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेंगे, तो मुझ बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। फिर पाप कटेंगे नहीं। देह को याद करने से, चाहे अपनी देह हो चाहे पराई देह हो, और ही पाप बढ़ते जाएंगे। बाप कहते हैं तुम पतित से पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद मत करो। क्या मतलब? माम एकम माने एक तुरिया बिंदु को याद करें, शिव ज्योति बिंदु को याद करें। परंतु पता कैसे लगेगा कि यही ज्योति बिंदु तुरिया ज्योति बिंदु है? वो पता ही तब लगता है जब इस साकार सृष्टि में आते हैं और साकार तन में प्रवेश करते हैं। तभी तो कहते हैं, कहने के लिए मुख चाहिए कि माम एकम याद करो, अर्थात साकार में निराकार को याद करो। इस याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है, क्योंकि अभी पावन दुनिया आ रही है और पतित दुनिया का विनाश होना है। तो पहले पहले बाप का परिचय देकर के पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब समझें कि बाप से वर्षा मिलता है। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भी भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। ये नहीं कहा ब्रह्मा बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। ये भी नहीं कहा कि शिव बाप को याद करने से पाप कटेंगे। इसको याद करने से पाप कटेंगे, शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। इन द्वारा बताते हैं, किन द्वारा? बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने वाला है, गृहस्थ धर्म की स्थापना करने वाला है। तो बेहद की गृहस्थी राम कृष्ण की बेहद की गृहस्थी है। उनमें एक आत्मा हीरो और एक आत्मा हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई बिंदी बाप को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि माता पिता तो मेल फीमेल को कहा जाता है, तो जरूर प्रैक्टिकल रूप धारण करते हैं। फिर भी बच्चे धंधे धोरी में मुझे भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए।
यह भूल बनना ही मेहनत की बात है, परंतु माया रावण भुलाई देती है। क्यों भुलाई देती है? क्योंकि रावण के अनेक सिर हैं, अनेक सिरों से अनेक मतें देता है, भ्रमित कर देता है। बाप को याद करने से पाप कटेंगे, इसका भी समय है कि कितने समय में बाप को याद करते करते तुमको कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। फर्श की दुनिया में उनके बुद्ध रूपी पांव नहीं पड़ते, उनका कोई देहधारी से अटैचमेंट नहीं होता। तो ये पक्का याद करो कि बाप का परिचय देना कैसे और किसको समझावे। पात्र को देख करके ज्ञान दिया जाता है, तो पक्का निश्चय भी हो जाए कि आत्मा आत्मा भाइयों को बाप समझाते हैं। बाप का पैगाम सबको देना है। कहते हैं भगवान के पास चलूं, दीदार करूं, परंतु ये तो कायदे के विरुद्ध है। दीदार करना ही कायदे के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि न तो आत्मा को इन आंखों से देख सकते हैं और न परमपिता परमात्मा को इन आंखों से देखा जा सकता है। हाँ, तीसरी आंख से, ज्ञान के नेत्र से समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। बाकी दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं कि तुम मुझे अपने बाप को याद करो। याद करने से ही तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है कि मुझे याद करो, और याद करने वालों में भी विजयी कौन बनेंगे, विन कौन करेंगे? विजयी वो बनेंगे जो निरंतर याद करेंगे। और निरंतर याद कैसे ठहरेगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से निरंतर याद ठहरेगी। बिंदु को तो खींच के याद करना पड़ता है, परंतु जब ये पता लग जाए, पक्का निश्चय हो जाए कि वो ज्योति बिंदु कौन से मुकर्रर रथ में आया हुआ है और किस मुकर्रर रथ के द्वारा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, उस संसार चक्र से छुड़ाता है, तो ऐसे साकार में निराकार बाप को पहचानने से याद भी निरंतर टिकेगी। क्योंकि जिस चीज को प्रैक्टिकली आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, हाथों से स्पर्श किया जाता है, या कोई भी इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो चीज याद जरूर आती है। ऐसे ही याद नहीं आती है।
फिर बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना है। अर्थात 63 जन्मों का जिनका हिसाब किताब होगा, जिन्होंने ज्यादा संग किया होगा, उनको ऑटोमेटिक याद आवेगी। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा का विशेष साथ रहता है प्रैक्टिकल जीवन में। और राधा का उतना साथ नहीं रहता। फिर प्राप्ति में क्या अंतर पड़ता है? कौन विन करता है? कौन नारी से लक्ष्मी बनता है? राधा बनती है या जगदम्बा सीता बनती है? राधा बनती है। परंतु प्रैक्टिकल जीवन में साथ होता है क्या? पुरुषार्थी जीवन में होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है। फिर कैसे जास्ती याद आती है? फिर कैसे निरंतर याद टिक जाती है? जरूर कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है जो एक के साथ जुड़ा हुआ है। वो हिसाब किताब बुद्धि को खींचता है, बुद्धि याद में टिक जाती है, निश्चय पक्का बैठ जाता है। तो ऐसे नहीं कि आंखों से दीदार हो तब ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। दीदार करना माने इन दीदा, इन आंखों को दीदा कहा जाता है। कोई भी इंद्रियों से प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करने और न करने में अंतर पड़ जाता है। पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब है, क्योंकि बाप ने बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो जब एक ही शिव बाबा 84 जन्म में लगातार कायम है तो उसका संग करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होंगे ना। तो वो संग का रंग भी खींचता है। तो ये बात झूठी हो जाती है कि दीदार करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि ये आंखें तो स्थूल हैं, विनाशी हैं, और तीसरी आंख तो अविनाशी है। अविनाशी आंख से भी देखा जाता है, परंतु उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ये दीदार आदि करना कायदे के विरुद्ध है। भगवान आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं मनुष्य निराकार बाप को याद करो, घड़ी घड़ी याद करो, निरंतर याद करो। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। याद से ही पाप कटेंगे, नहीं तो देवता नहीं बन सकेंगे।
जो अच्छी रीति सुनते हैं उनके सामने जाने से उनके नैन चैन से मालूम पड़ जाता है कि इनकी बुद्धि में बैठता है। तो चक्र को याद करना है, बाप को याद करना है, चक्रवर्ती राजा बनना है। बच्चों को समझाया हुआ है कि तुम 84 का चक्र कैसे फिरते हो। अपने आप से ही माथा मारना होता है, अर्थात अपने अंदर अंदर ही मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। अपनी आत्मा का दीदार पहले करना चाहिए कि मेरी आत्मा कैसे कैसे कहां कहां किन किन साथियों के साथ 84 जन्म लेती है। अभी तुम बाप के बने पड़े हो, जरूर निश्चय है, तब तो यहां रहे पड़े हो। फिर भी तुमको माया कहां न कहां पकड़ करके गिरा देती है। तो कर्मातीत अवस्था में पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, और वो तीव्र मेहनत अंत में होगी, और वो अंत की बात कोई की भी समझ में आ सकती है। इसलिए अभी से पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में भी काम आवेगा। नित नया तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। तुमको ये निश्चय करना है, बेहद के बाबा से हमको याद की यात्रा से बेहद का वर्षा लेना है। इसी में माया विघन डालती है। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। याद करने में कभी भी थकावट नहीं होती है। बाप के हम बच्चे हैं, यही हमारा सबक है। इसको भूलने से बहुत घाटा पड़ जाता है। बेहद के बाप से बार बार हमको वर अर्थात वरदान अर्थात वर्षा मिलता है। फिर भूलने से ड्रामा में पार्ट है। बाप के सम्मुख रहने से बाप को भूलना नहीं चाहिए। जबकि बाप कहते हैं मुझे याद करो, लौकिक बाप तो नहीं कहते। वो ऐसे नहीं कहेंगे देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। एक की याद से ही पाप कटेंगे। तुम सतो प्रधान बनते जाते हो, अर्थात तुम्हारे पाप कटते जाते हैं। तो ये याद करने का धंधा तो बहुत खुशी से करना चाहिए। ये गीता में भी है, परंतु ये बात कोई की बुद्धि में ठहरती नहीं है। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, शूद्र से डायरेक्ट देवता तो नहीं बन सकते। ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। फिर ब्राह्मणों को बाप बैठ शिक्षा दे करके देवता बनाते हैं। तो ऐसे बाप को भोजन खाने के समय भी याद करना है। इसलिए ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा है, जो फिर महिमा भक्ति मार्ग में भी चलती है। या तो बाप कहते हैं सभी को भूले, एक बाप को याद करना है। ये गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। अपन को देखना है, मैं बाबा को याद करता हूं। याद में बड़ी खबरदारी रहनी चाहिए इस बात की है।
इस बात की खबरदारी रहनी चाहिए। अरे याद में कोई और दूसरा देहधारी इंटरफियर न करने पाए। तुम पुरुष बनते हो। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पक्के पक्के पुरुष बनते हो। पुरु कहा जाता है शरीर को, पुरी। शमन शेते, आराम करने वाला। इस शरीर रूपी पुरी में तुम आराम करने वाले पक्के पुरुष हो। कौन सा यादगार चित्र है? नारायण, विष्णु, वो क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये तो विषय सागर कलयुग है। तो इस बात को समझने में संशय नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो संशय कुछ न कुछ, संशय बुद्धि विनश्यते, काय का विनाश हो जाता है, पद का विनाश हो जाता है। कोई भी संशय पड़े तो बताना चाहिए। मेहनत है अपन को आत्मा समझ। एक बाप को याद करना, आधा कल्प रावण के बने, अर्थात 10 सिर वाले के बने। अभी एक राम के बनते हो। इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं कितने भी तूफान आए फिर भी बाप को याद जरूर करना है, क्योंकि ये रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है। राम का राज्य इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि मधुवन में भी माया आती है। चढ़ती कला और उतरती कला तुम्हारी याद के ऊपर है, तुम्हारी सेवा के ऊपर है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। समझाना चाहिए इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है और सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होंगी। बाप बच्चों को ही कहते हैं जिन्होंने भक्ति में धक्के खाए हैं, परंतु उस भक्ति में भी कितने खुश रहते हैं। मीरा खुशी में कितना डांस करती थी, और यहाँ तो ढेर डांस करते हैं। कहाँ की बात बताइए? ब्रह्मा कुमारी बहन है जो साक्षात्कार में जाती थी, ध्यान में जाती थी, वो ध्यान में क्या करने लग पड़ती थी? डांस करने लग पड़ती थी। बाबा तो बंद कराई दिया, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। ऐसी आदत को मिटाए देना चाहिए। इनको अव्यक्त घूमना फिरना कहा जाता है। यहाँ तो है पढ़ाई और याद भी एक्यूरेट चाहिए। बाप को याद करना सहज है, याद करना भी सहज है, समझाना भी सहज है, परंतु अपन को आत्मा समझना ही घड़ी घड़ी भूल जाते। ये भी ड्रामा में नूद है।
षष्ठी का चक्र तो बुद्धि में है। हाँ, शास्त्रों में षष्ठी चक्र का ड्यूरेशन लंबा कर दिया है। भक्ति मार्ग में गपोड़े बहुत मारे हैं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धन भ्रष्ट हो पड़े। बंदरों माफिक, कूतरों माफिक, बिच्छुओं माफिक बच्चे पैदा करते रहते हैं। फिर पेट चीर करके भी बच्चा निकालते हैं। कितना इजी कर दिया। ये भी कामी पुरुषों की युक्ति है। ये पुरुष क्या क्या करते कराते रहते हैं। अभी तो देखो हार्ट निकाल करके दूसरा डालते हैं। अरे इसमें रखा ही क्या है। ये तो पुरानी दुनिया ही खलास होनी है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब ही विनाश शुरू होगा। आगे चल तुम साक्षात्कार भी बहुत करेंगे। साक्षात्कार भी करेंगे और चारों ओर से आवाज सुनेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति होती है। कोई तो जैसे खुद भी समझते नहीं है तो औरों को क्या समझावेंगे। जो किसको समझा सकते हैं तो उस दुनिया में उनका रहना फालतू है। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ आए, थोड़ा टाइम रहे, ये गए। कोई कोई मकान आदि बनाते हैं। तो उनको कहा जाता है ये मकान आदि बनाने में क्यों मिट्टी में पैसा डुबोते हो। सभी तरफ झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। मौत तो सामने खड़ा है। ये समय बड़ा नाजुक है। तो कोई कोई तो स्टूडेंट्स बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस समय सिविल वार से ही मारामारी हो जाएगी। बरोबर कलयुग में तमो प्रधान है। यहाँ सुख थोड़ा ही हो सकता है। कोई थोड़ा सा लोड़ा आया और ये मकान गिरा। नए नए मकान बनाते रहते हैं आराम से रहने के लिए। अभी बच्चे तो जानते हैं कि पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। इसको ड्रामा ही कहेंगे। और ये समझना तो कॉमन बात है। कोई भी समझ सकते हैं ये षष्ठी का चक्र है। तुम्हारा राम ही है सुदर्शन चक्रधारी। बाप ने सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको दिया है। बाप कहते हैं पहले तो तुम भी नहीं जानते थे, मैं तुम बच्चों को समझाता हूं और बहुत सहज समझाता हूं। भक्ति मार्ग में 7 रोज अखंड पाठ रखते हैं। समझू जो होते हैं वो तो झट समझ जाते हैं। बहुत इजी है। कोई भी 7 रोज में अच्छी रीति पढ़ करके टीचर बन सकते हैं। बाप का परिचय ही तो देना है। बाप ने समझाया है। देखो अच्छा समझते हैं तो पहले भक्ति जरूर इन्होंने अच्छी की है। जिन्होंने अच्छी भक्ति की है वो ही आवेंगे। भक्ति नहीं की है तो आवेंगे भी नहीं। आगे चलकर हर एक की बात से, चलन से झट तुम बच्चों को भी पता पड़ जाएगा।
ये पुराना भक्त है या नहीं है, ये ज्ञान की प्रवृत्ति वाला है या भक्त है। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो तो ज्ञान दे ही नहीं सकते। बाप कहते हैं इस समय तक जो भी पास हुआ वो ड्रामा है। बाप ने समझाया इस ड्रामा में सभी एक्टर्स हैं। वो आसुरी संप्रदाय भी एक्टर्स हैं, तुम भी एक्टर हो। ये कोई ग्लानि की बात नहीं है, समझ की बात है। रचना के आज मध्य अंत का राज बाप बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप समझाते हैं देवताओं आदि सभी की कितनी निंदा कर दी है। कोई निंदा करते हैं तो उन पर केस चलाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुमने निंदा की है तो अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। धर्मराज ने दंड दे दिया। अभी भी समय बहुत थोड़ा है। बहुत वेद शास्त्र पढ़े हुए भी आते हैं, फिर उनमें से कोई कोई समझते भी हैं कि ये तो वेद शास्त्रों का भूसा है, इस भूसे से ही तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब ये ट्रा बंद करो, इनको पढ़ने से ही दुर्गति हो गई। फिर किसकी महिमा करते हो? जब शास्त्रों को पढ़ने से ही दुर्गति हो गई तो महिमावान कौन है वो समझना चाहिए ना। कृष्ण महिमावान है या भगवान महिमावान है? भगवान आकर के नर को प्रिंस कृष्ण बनाते हैं या नर को नारायण बनाते हैं? तो नारायण ऊंचा है या सतयुग में जन्म लेने वाला प्रिंस ऊंचा है? इसलिए शास्त्रों में नारायण की कोई ग्लानि नहीं है, सब देवताओं की ग्लानि है। 33 करोड़ देवताओं की ग्लानि कर दी है। कृष्ण की भी कितनी ग्लानि कर दी है। अब भगवान की तो कोई ग्लानि कर न सके। भगवान की जो फर्स्ट रचना है उसकी भी ग्लानि कैसे हो सकती? अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।